शांति। नमस्कार। आप सभी दर्शकों का आपके अपने इंद्रधनुष प्रोग्राम में प्रभा स्वागत करते हैं। आज अगर कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा मनमुटाव ईर्ष्या द्वेष हो रहा है, उसका एकमात्र कारण ईगो है। कोई भी छोटा नहीं बनना चाहता, हर कोई अपने को श्रेष्ठ, अपने आप को बेस्ट यही साबित करना चाहता है। लेकिन याद रखें, जीवन में छोटे से छोटे व्यक्ति के बिना भी कई बार आपका काम रुक सकता है। तो किसी को भी कम मत आंकिए। हर व्यक्ति की अपनी अपनी जगह है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी विशेषता है। जो काम सुई कर सकती है वो तलवार नहीं कर सकती। इसी तरह जीवन में हर व्यक्ति का सम्मान करें। हर व्यक्ति की अपनी विशेषता है, चाहे बच्चा है, चाहे यंग है, बूढ़ा है, कोई भी है। उनके पास जो है शायद आपके पास ना हो, जो आपके पास है शायद उसके पास ना हो। एक बार क्या हुआ, ये पांचों उंगलियां अपने आपस में लड़ पड़ी। अंगूठा बोले कि मैं बड़ा, ये उंगली बोली नहीं मैं बड़ी। पांचों आपस में कहने लगे नहीं हम बड़े हैं, हम बड़े हैं, हम बड़े हैं। अभी इस बात का कौन फैसला करे? एक ज्ञानी पुरुष के पास पहुंचे। ज्ञानी पुरुष से कहा, अंगूठे ने कहा आप बताइए इन पांच उंगली में मैं सबसे श्रेष्ठ हूं कि नहीं? ये उंगली ने कहा मैं भी श्रेष्ठ हूं। उस महात्मा ने कहा कि तुम अपनी अपनी विशेषता बताओ, इसलिए तुम कह रहे हो कि तुम सबसे श्रेष्ठ हो या तुम सबसे बड़े हो। अंगूठे ने कहा जब भी किसी को कहा जाता है वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक, वेल डन, तो मुझे यूज किया जाता है। ठीक है। इस उंगली से कहा तुम्हारी क्या विशेषता है? कहा मेरी तो विशेषता ही है, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है ऊपर वाला देख रहा है। मैं परमात्मा की याद दिलाती हूँ सब कोई को मेरी वजह से। बीच वाली ने कहा हाथ अंगन को कार से क्या, मैं तो वैसे ही दिखने में ही सबसे बड़ी हूँ, तो मैं सबसे महान श्रेष्ठ हूँ, सबसे बड़ी हूँ। ये वाली उंगली ने कहा जब किसी को तिलक देना होता है तो मैं ही काम आती हूँ। जब किसी की सगाई होती है तो इसी उंगली में अंगूठी पहनाई जाती है, रिंग फिंगर कहलाती है। और इसने कहा कि मैं छोटी जरूर हूँ, लेकिन ये बहुत कुछ इशारा करती है। आप सब स्कूल में पढ़े होंगे, आपको पता होगा कि क्या क्या ये उंगली से कार्य होते हैं, यह बोला जाता है। यानी पांचों ने अपनी विशेषता बता दी। वो जो महान पुरुष थे वो मुस्कुरा दिए। कहा ठीक है, एक काम करो, सब कोई को एक एक प्लेट में बूंदी दी। छोटी छोटी बूंदी होती ना, जिसका लड्डू बनाना होता है। बूंदी छोटी छोटी थी। अंगूठे से कहा तुम सबसे श्रेष्ठ अपने आप को बोल रहे हो, ये चार उंगली को यूज नहीं करना, इस अपने एक अंगूठे से लड्डू बना के ले आओ। वही इस उंगली को भी कहा, इसको भी, इसको भी, इसको भी, पांचों को लड्डू बनाने को कहा। अब बूंदी तो थी, अंगूठा ऐसे ऐसे कर रहा वो टूट जाता, ऐसे ऐसे कर रहा टूट जा रहा, लड्डू नहीं बन पाया। दूसरी उंगली ने भी बहुत ट्राई किया, बाकी की चार उंगली यूज नहीं करना, श्रेष्ठ कह रहे हो तो अपने आप अकेले में बनाना। और 2, 3, 4, पांचों उंगली ने कोशिश काफी की, लेकिन लड्डू नहीं बन पाया। और जाके उन्होंने महात्मा से कहा कि नहीं, ये तो आपने बहुत कठिन कार्य दे दिया, यह मुझसे नहीं, हमसे नहीं हो रहा। तब महात्मा ने कहा अब पांचों मिलके लड्डू बनाओ। और जब पांचों मिलके वो बूंदी को ऐसे ऐसे करे तो वो लड्डू बन गया। तब महात्मा ने कहा देखा, संगठन के बिना कोई कार्य पूरा नहीं होता। हर एक की अपनी अपनी महत्व है, हर एक की अपनी अपनी महत्ता है। कभी किसी से मत कहो कि हम तुमसे श्रेष्ठ हैं। नहीं, भगवान ने जितना सद्विवेक सद्बुद्धि दी है, ओके, उस ईश्वर की देन है। तो जहाँ पे संगठन है, जहाँ एकता है, वहाँ पर कोई भी कार्य बहुत आसान हो जाता है। जहाँ ईगो है वहाँ काम बिगड़ता है।
तो कभी भी किसी को कम मत आंकिए। क्या पता जिसे हम एक साधारण मनुष्य समझ रहे हैं वो बहुत ही विशेष हो, लेकिन उसकी आदत ही है साधारणता से रहने की, साधारणता से, सरलता से बोलने की। तो कई बार जीवन में हम सामने वाले की विशेषता ना जान के और ईगो में उससे संबंध तोड़ बैठते हैं, और बाद में जब उसकी विशेषता पता चलती है तो हमें बहुत पश्चाताप होता है कि हमने अपने ईगो की वजह से उसको कम आंक लिया। और अगर आज वो हमारे साथ होता, कई बार बड़ी कंपनियों में भी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति को बहुत साधारण समझ के प्रमोशन न देकर कम वाले को दे दिया जाता है, और बाद में उसी व्यक्ति को जब दूसरी बड़ी कंपनी बड़े पोस्ट पे ले लेती है तो हमको पश्चाताप होता है कि अरे ये तो बहुत काबिल व्यक्ति था, ये हमारे हाथ से निकल गया। परिवार बोलो, दोस्ती बोलो, संबंध बोलो, व्यापार बोलो, जॉब बोलो, हर जगह आपको ऐसे व्यक्ति मिलेंगे। लेकिन हम यही चाहेंगे कि हम सब जीवन में चाहते हैं कि हमारे जीवन में कोई दुख ना आए, कोई परेशानी नहीं आए, कोई प्रॉब्लम ना आए। तो एक ही रास्ता है, संगठन की शक्ति। जितना मिलजुल के हम कार्य कर सकते हैं, एक अकेला नहीं कर सकता। और कभी भी ईगो मत पालिए। जो कुछ हमारे पास है ईश्वर की देन है। उस परमात्मा ने जो विशेषता हमें दी है, वो विशेषता क्या है? खुशबू। खुशबू विश्व में फैलाओ, अपनी विशेषताओं से औरों के जीवन को महकाओ। जो गुण से आप किसी की सेवा कर सकते हैं वो करिए। तो याद रखिएगा कि मैं बड़ा मैं बड़े में कोई बड़ा नहीं होता। आपने रामायण में हनुमान जी का वो पाठ सुना होगा, जब हनुमान जी सीता जी की तलाश करने निकले तो उनको एक सुरसा राक्षसी समुद्र के बीच में मिली और वो कही कि मैं तुम्हें खाऊंगी, और वो खूब बड़ा मुंह किया उसने। हनुमान जी ने उससे बड़ा मुंह कर लिया, उसने और उससे बड़ा मुंह कर लिया, उसने और बड़ा मुंह कर लिया। और इस तरह जब हनुमान जी ने देखा ये तो मैं बड़ा में टाइम वेस्ट हो रहा है, वो तो राम जी के काम के लिए निकले थे और हनुमान जी छोटे से हो गए और उसके मुंह से निकल के उसको ख़त्म करके चले गए। तो मैं बड़े में टाइम वेस्ट नहीं करिए। उन्होंने कहा कि राम काज करने के बिना मुझे आराम कहाँ मिलेगा, मुझे तो ईश्वर के कार्य में जाना है। और उन्होंने अपने को छोटा कर लिया। कभी ज़रूरत पड़ने को अपने आप को छोटा करने में आप छोटे नहीं हो जाते, बल्कि लोगों की दृष्टि में आपकी और महत्व बढ़ जाता है कि इतना होने के बावजूद भी इन्होंने अपने आप को छोटा मान लिया। छोटा मानने से कोई छोटा नहीं होता। तो जीवन में याद रखिएगा, बड़े अपने कर्मों से बनिए, बड़े अपने श्रेष्ठ विचारों से बनिए, लेकिन दिखावे के लिए बड़े मत बनिए। और ये बात आपके जीवन में आपको बहुत आगे बढ़ाएगी। हम भी ईश्वरीय कार्य के लिए इस दुनिया में हैं। अब परमात्मा का और इस दुनिया का यहाँ से जाने का समय आ गया, और इस समय हम जितने श्रेष्ठ कर्म करेंगे, परमात्मा यही ज्ञान दे रहे हैं कि ये श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ बीज बोने का समय है। फसल तो आने वाले कई जन्मों तक हमको मिलेगी, यानी अभी के श्रेष्ठ कर्मों की। तो जो कुछ हम श्रेष्ठ कर सकते हैं अभी करें, और उसके लिए ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं हमें कहीं पे भी सूक्ष्म रूप में भी मैंपन ना हो, अहंकार ना हो। आज के लिए बस इतना ही। कोई भी आपके सुझाव, कोई भी आपकी प्रॉब्लम या किसी सब्जेक्ट पे आप विशेष सुनना चाहते हैं तो ज़रूर हमें बताइएगा। हम कोशिश करेंगे आपके विषय के ऊपर भी स्पष्टता दें। आज के लिए बस इतना ही। ओम शांति, नमस्कार।